यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल जो है, जो आपको सबसे हार्ड चैप्टर लगता है ना, उसका वन शॉट रिवीजन लेके आ गए हैं। तो पूरा चैप्टर हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो पे आ चुके हो ना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को मिस मत करना, और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हमारा जो चैप्टर है आपका सर्कल होने वाला है। तो सर्कल से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द सर्कल, सर्कल क्या होता है। तो इधर सुनना, सर्कल कोई भी एक कर्व शेप होती है, ठीक है, जिसकी एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस क्या रहती है, इक्वल रहती है। वो क्या होता है आपका सर्कल रहता है। ये क्या रहता है आपका सर्कल। सर्कल में क्या होता है, जैसे आपने मान लिया किसी भी एक धागे में पत्थर या स्टोन बांध के ऐसे घुमाया, या मार्कर को बांध के मैंने ऐसे घुमाया, तो घुमाने पे जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। और जो फिक्स डिस्टेंस रहेगी ना, वो उसकी क्या होती है, रेडियस। वो क्या होगी उसकी रेडियस। और ये रेडियस हर जगह इक्वल रहेगी। मैंने मान लिया इसकी कोई भी रेडियस, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, तो ओ ए इसकी क्या हो गई, रेडियस। तो रेडियस क्या बोलते हैं, रेडियस इज अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, इसकी सेंटर से लेके और सर्क्यूमफेरेंस पर प्रेजेंट किसी पॉइंट पर। और सर्क्यूमफेरेंस पर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्योंकि ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना होगा। तो O इज द रेडियस एंड O इज द सेंटर हो जाएगा। एंड A इज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्क्यूमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट है, तो इस पर तो बहुत सारे सर्क्यूमफेरेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो हम इनफाइनाइट रेडियस इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यूँ ड्रॉ कर सकता हूँ, ये भी तो एक रेडियस है, ओ बी भी तो एक रेडियस होगी। समझ आया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, मुझे बताओ ये क्या होगी। मैंने बोला पी क्यू, व्हाट इज द पी क्यू क्या होगी, पी क्यू होगी इसकी कॉर्ड। पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड इसकी होगी पी क्यू। यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के अंदर किन्हीं टू पॉइंट्स को मैच करता है, किन्हीं टू पॉइंट्स को मिला के ड्रॉ किया जाता है। इसको आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, ये मैंने मान लिया पी डैश क्यू डैश, या मैं इसको एक्स वाई कुछ भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ एक ऐसी लाइन जो इस तरह से ड्रॉ की जाती है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सी। वो क्या होती है, यानी ए सी वी क्या है, कॉर्ड तो है। मैंने क्या बोला, टू पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड तो होगी, लेकिन बच्चा पार्टी ए सी ना डायामीटर है। ए सी क्या होता है इसका, डायामीटर। ए सी इज द डायामीटर। क्या मैं बोल सकता हूं कि डायामीटर जो है वो 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है, मतलब रेडियस को अगर मैं 2 टाइम्स ले लूंगा, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं OA प्लस OC कर दूंगा, तो मुझे AC मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ना। और OA बराबर OC के है या नहीं है, OA बराबर OC के है, बिकॉज ऑफ बोथ आर रेडियस। OA बराबर OC है, मतलब कि मैं OA प्लस OC की जगह में 2 बार OA लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि OA OC के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई OA में इसको, या 2 OA में इसको लिख सकता हूँ, और OA इज द R, और OA क्या हो गई, R। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई R इक्वल टू D, एक फॉर्मूला बन गया। कभी कभी हमें क्वेश्चन में रेडियस दे दिया जाता है और डायमीटर पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से पता है, आप 6-7 क्लास में भी पढ़ चुके हो कि सर्कल के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स थे ये। अब हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, वो भी एक तरह की थ्योरम्स ही है। तो पहले आप ये राइट कीजिए, थ्योरम सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। अब इधर सुना नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया बच्चा पार्टी। अब पहले मैं एक थ्योरम लिख रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं थ्योरम राइट कर रहा हूँ आपके सामने। थ्योरम 1 इसको मैं बोल सकता हूँ, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड
सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये हमारा थ्योरम है और हम इसका देखेंगे अब प्रूफ, और मैं आपको एकदम इजी पीजी तरीके से समझा दूंगा। मैंने क्या बोला, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी किसी भी सर्कल की, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, किसी भी सर्कल की जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, और इक्वल कॉर्ड जो होती है वो सबटेंड का मतलब होती है बनाती है इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। यानी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर इक्वल कॉर्ड्स। तो मैंने क्या बोला, ये कोई सर्कल हो गया, सर्कल जिसका सेंटर मैंने मान लिया O, ठीक है। अब मुझे बताओ, इक्वल कॉर्ड जो होती हैं वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगी ना। जैसे मैंने बोला कोई 5 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड है, ये मैंने मान लिया कोई एक कॉर्ड हो गई, इस कॉर्ड का नेम मैंने दे दिया AB, ठीक है। इसको मैंने सेंटर से मैच किया। अब मुझे एक कॉर्ड और बनानी है, क्योंकि कॉर्ड्स लिखा है इक्वल कॉर्ड्स, इस साइज की इक्वल कॉर्ड्स, इसी साइज की इक्वल कॉर्ड्स इधर मैं कहीं बना दूँ, कहीं भी मैं बना दूँ। तो मैंने मान लिया ये इसी साइज की मैंने इक्वल कॉर्ड बना दी और इसको नेम दे दिया मैंने, नेम PQ। इतनी बात समझ में आ गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सेंटर से इक्वल कॉर्ड जो होगी ना, वो सेंटर से इधर हमेशा सेम डिस्टेंस पे होगी। आप सिंपल सी बात सपोज करो, एक सर्कल है, ओके। अब ना सर्कल का ये सेंटर हो गया, तो है ना, ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैं जो 5 सेंटीमीटर इधर जो ड्रॉ करूंगा ना, मैं उतनी ही डिस्टेंस पे करूंगा जितना सेंटर से इसका डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस भी 2 रहेगा, तभी 5 की ड्रॉ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये फैक्ट है, रियलिटी है, क्योंकि R जो होता है वो सब जगह इक्वल रहता है। समझ आई बात? यस, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको इससे मैंने मैच किया, इसको मैंने इससे मैच कर दिया। अभी क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड जो होती है, यानी कि हमें कॉर्ड्स क्या दे रखे, गिवन, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या दे रखा है, कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स मतलब कि AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, और ब्रैकेट में क्या लिख दूँ, कॉर्ड्स, और ये हमें दे रखा है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, AB भी कॉर्ड है और PQ भी कॉर्ड है। मैंने अभी भी बताया था, कॉर्ड वो लाइन होती है जो मैच करती है। सबटेंड इक्वल एंगल्स, वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है। सबटेंड का मतलब बनाती है कहाँ पे, सेंटर पे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगलों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो बाई CPCD से ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ना। तो मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल POQ। मैं क्या ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल POQ। अब मैंने दोनों ट्राइंगलों को लिया, तो मुझे बताओ इन तीनों में क्या क्या चीज़ें दिख रही है हमको। तो देखो, इस ट्राइंगल की जो OA साइड है वो रेडियस है, इस ट्राइंगल की OP साइड भी रेडियस है, इसका OB रेडियस है, इसका OQ रेडियस है, यानी चारों बराबर होंगे। यानी OA को OP के बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, OA को मैं OP के बराबर लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये क्या है, रेडियस। ऐसे ही इस ट्राइंगल की OB साइड को मैं OQ के बराबर लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, रेडियस। ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस R होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OB इक्वल टू OQ, इट इज ऑल्सो रेडियस। ये भी रेडियस है, और मुझे पता है कॉर्ड्स आर इक्वल मुझे दे रखा है, यानी AB इक्वल टू PQ मुझे दे रखा है, AB मुझे PQ के इक्वल दे रखा है ना, AB इक्वल्स टू PQ। इसको ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं, गिवन। और ये होता भी है, अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो कॉर्ड हमेशा इक्वल रहती है, ठीक है ना। अब SSS बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, याद आ रहा है पिछला चैप्टर और ट्राइंगल वाला चैप्टर, तो हम लिखेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलती है कि जब SSS कॉन्ग्रुएंसी तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कोई भी 3 चीज़ें हमें देखनी होती है, मतलब कि ट्राइंगल OAB, या मैंने लिखा है AOB, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, AOB OAB जो मन करे, एंड ट्राइंगल POQ आर कॉन्ग्रुएंट, या मैं कॉन्ग्रुएंट का क्या लगा दूँ, सिंबल लगा दूँ, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि क्या मैं लिख सकता हूँ, CPCT से ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा ना। इस एंगल का नाम क्या है सर, POQ एंगल। अच्छा, POQ उधर है तो मैं एंगल POQ उधर लिख देता हूँ, इक्वल होगा। AOB में एंगल का नाम क्या होगा, एंगल AOB। इस वाले एंगल का नाम क्या रीड करेंगे हम, AOB। और यही तो हमको प्रूफ करना था,
यही तो हमको प्रूफ करना था कि जो इक्वल कॉर्ड्स है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, यानी सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, यानी इस कॉर्ड से जो एंगल बना सेंटर पे वही एंगल इस कॉर्ड से सेंटर पे बनेगा। और सिंपल सी बात है, जब इक्वल डिस्टेंस पे तो एंगल भी क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। ये आप राइट कर लीजिए, हमारा प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से इसको राइट करो, ये थ्योरम थी इसकी, बहुत ईजी पीजी थ्योरम थी, कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। आपने देखा था क्वाड्रिलेटरल जो हमने किया था उसमें भी बहुत जगह कॉन्ग्रुएंसी काम आई थी। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसका जस्ट अपोजिट वो हो सकता है, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन होने वाला है। पहले इतना लिखो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कराता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन बना के लिख रहा हूँ आपको, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, प्रूव दैट इफ chords of congruent circle subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. इम्पोर्टेंट इसको लगा लेना, इसका हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ बोलूँ या मैं सॉल्यूशन बोलूँ एक ही बात है। पहले इसका डायग्राम हम समझेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, लैंग्वेज समझेंगे, क्या कहना चाह रहा है। देखो ये जो कह रहा है करते जाओ, प्रूफ दैट, हमको प्रूफ क्या करना है, इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल कौन से होंगे, ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस सेम हो। सर्कल्स लिखा है मतलब 2 सर्कलों की बात हो रही है, सर्कल्स लिखा है मतलब 2 सर्कलों की बात हो रही है। एक सर्कल में ये ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सर्कल में ये ड्रॉ कर लेता हूँ, कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। ओके, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा बना है, डाउट कन्फ्यूज मत होना, वो एग्जैक्ट है, आप ये मान सकते हो ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम उनका। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स, वो क्या सबटेंड करती हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, यानी सेंटर पे वो इक्वल एंगल बनाते हैं। इसका सेंटर मैं मान लेता हूँ O, और ये दूसरा सर्कल है इसलिए मैं इसका सेंटर O डैश मान लेता हूँ, या मैं P कुछ भी मान सकता हूँ, XYZ, ठीक है ना। सबटेंड एट द सेंटर, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स क्या हैं, कॉर्ड्स आर इक्वल, हमको ये प्रूफ करके देना है। हमको प्रूफ करना है कि उनकी कॉर्ड इक्वल्स होंगी। अब मैं मान लो इनकी कॉर्ड, मैंने मान लिया इसकी कोई भी कॉर्ड PQ है और इसकी कॉर्ड मैंने मान लिया कॉर्ड AB है, कोई डाउट। और इनको ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, यानी ये एंगल यहाँ से ये बना रही है, ये वाला एंगल ये बना रहा है, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, इक्वल एंगल वो बनाती हैं, यानी कि ये वाला एंगल अगर थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, यानी कि दोनों एंगल इक्वल है। मैं थीटा नहीं मानना, मैं मान लेता हूँ बराबर है दोनों एंगल। तो मैं पहले क्या लिखूँगा, गिवन, मुझे गिवन क्या है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, इतनी बात समझ में आ गई ना, दे रखा है हमको। तो एंगल POQ बराबर दे रखा है एंगल AO'B के, ये मैं लिख दूंगा गिवन, क्योंकि क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कॉर्ड्स जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की वो इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पे। इक्वल एंगल क्या करती हैं, एट देयर सेंटर, अपने सेंटर पे सबटेंड करती है, यानी बनाती है। तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हमें दे रखा है। इफ ये है देन प्रूव आपको करना है, देन से कॉर्ड्स आर इक्वल, तो हमें प्रूव करके देना है PQ जो है AB के इक्वल होगा। क्या रहा प्रूफ करना है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, हमको प्रूफ करना है। किससे प्रूव होगा, कॉन्ग्रुएंसी, एक ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल ये, ले लूँ ट्राइंगल्स, तो मैं लिखूंगा भाई इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल AO'B। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं लिख दूंगा CPCT से, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। भाई CPCT, मज़ा आ रहा है ना, ईजी लग रहा है ना। देखो तो मुझे क्या पता है, अब देखो वही चीज़ फिर काम में आ गई। एक तो एंगल इक्वल है वो मुझे पता है, तो क्या मैं पहले इसी चीज़ को लिख दूँ, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से। एंगल AO'B, दो तो एंगल इक्वल है, सॉरी एक एंगल इक्वल है, मतलब दोनों ट्राइंगलों के अलग अलग दो गए, वैसे एक ही एंगल है, इसका एक एंगल इसके एक एंगल की इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे दो चीज़ें और देखनी है, मुझे पता है कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, मुझे पता है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी जो रेडियस होंगी वही इसकी रेडियस होंगी, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है।
ओके, मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या OP इक्वल टू OD ऐसे, मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या OP इक्वल टू OD ऐसे बिकॉज ऑफ रेडियस, और ये कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इक्वल होंगे। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते तो ये वाली रेडियस इस वाले रेडियस के इक्वल होना कंपलसरी नहीं था, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते तो वो कंडीशन होती। हमने लिखा है कि कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है सर्कल, सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी ये वाली साइड क्या होंगी, या ये वाली रेडियस जो क्या होगी, इक्वल होगी। रेडियस इक्वल होगी जब तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। अब देखना, अब मुझे पता है OQ जो है वो O'B के इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी इसमें लग गई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड SAS, तो मैं लिख दूंगा बाई SAS रूल या बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। पहले ट्राइंगल का नाम क्या है, POQ, कॉन्ग्रुएंटी का साइन, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है। अगले ट्राइंगल का नाम क्या है, AO'B। हो गए कॉन्ग्रुएंस, हो गए कॉन्ग्रुएंस। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो क्या लग जाता है, CPCT, जो कि ब्रह्मास्त्र है। तो PQ किसके बराबर हो जाएगा, AB के। लिख दो बाई CPCT, PQ किसके इक्वल हो जाएगा, AB के। और यही तो हमें प्रूव करना था कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल अगर सेंटर पे एंगल इक्वल बनाते हैं तो उनकी कॉर्ड्स जो होती हैं वो ऑलवेज इक्वल आती है। तो ये हम प्रूव कर चुके बहुत ईजी वे में। अब मैं आपको एक थ्योरम और कर देता हूँ, हार्ड तो नहीं लग रहा ना। अभी यही क्वेश्चन आता है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, जबकि देखो कितना ईजी पीजी क्वेश्चन था ये, कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। जल्दी करो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी काम में आएगी पूरी पूरी। चलो अब नेक्स्ट चीज़ हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात कर लेता हूँ आपसे, कि एक थ्योरम और रहती है कि एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल होता है, उसका कोई सेंटर मैंने मान लिया, और ये मैंने मान लिया उसकी कोई कॉर्ड AB है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई सेंटर है किसी भी सर्कल का, ये AB कॉर्ड है। आप यहाँ से कोई भी परपेंडिकुलर डालते हो ना 90 डिग्री, वो हमेशा मतलब ऑल टाइम, मैंने मान लिया ये P पॉइंट पे आपने डाला, किस पॉइंट पे डाला, P पर, तो हमेशा ये वो क्या करता है, परपेंडिकुलर जो होता है ना कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब कि AP इक्वल टू क्या होगा, PB। कब होगा, कब होगा, अगर इफ OP जो है वो परपेंडिकुलर हो किस पे, AB के ऊपर, ये परपेंडिकुलर हो, देन ये कंडीशन अप्लाई होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर OP जो है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड इक्वल बाइसेक्ट होता है। ठीक है ना। अब इसको भी प्रूव करना है तो इसका भी प्रूफ मैं आपको समझा देता हूँ। ये R, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल, OP इज द कॉमन साइड, और ये दोनों 90 बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनका हर एक फैक्टर यानी हर एक चीज़, हर एक पार्ट जो होगा दोनों ट्रायंगल्स का वो इक्वल होगा, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो AP भी BP के या PB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की ये साइड की इक्वल हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो कोई भी जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है, अगर वो 90 डिग्री पर हो, अगर वो 90 डिग्री पर हो। अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, यहाँ से ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बाइसेक्ट नहीं करेगा, 90 डिग्री है तभी करेगा। इतनी बात याद रखना, लिख लो इसको, ऐसे कैसे लिख लो इसको, बाई थ्योरम करके लिख दो। अगर प्रूफ करना है तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी से हम निकाल देंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मैं 2 सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, एग्जाम में 101% आ सकता है। तो एक सर्कल तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दोनों का सेंटर सेम है, यानी कि कोसेंट्रिक मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, और मैंने इसका ये सेंटर मान लिया और इसमें एक लाइन ड्रॉ की हुई है ऐसे, और इसका नाम दिया हुआ है AB CD, दिस वन इज लाइन। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ।
इन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ABCD। कोई भी लाइन है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो ओ सेंटर का है उसमें ABCD पर कट करती है, तो हमको प्रूव करना है कि ये होता है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब मुझे एक चीज़ आप लोग बता दीजिए, क्या मैं यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ? कर सकता हूँ। और जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो 90 पे आएगा, यानी कि ये एंगल 90 हो जाएगा ना। अब मुझे पता है एक थ्योरम कि कोई भी परपेंडिकुलर जब ड्रॉ होता है तो वो किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना, ये ध्यान रखोगे तो अभी देखो प्रूव हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ इनर सर्कल, मैं बात कर रहा हूँ इनर सर्कल की। इनर मतलब अंदर वाले सर्कल की, फिर मैं आउटर सर्कल की बात करूँगा। एक बार इनर वाले सर्कल को देखो, इनर वाले सर्कल के अंदर जो कॉर्ड है उसका नाम क्या होगा? BC, क्योंकि इनर सर्कल की कॉर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। तो BC जो है, और इस पॉइंट को भी नाम आप P नाम दे दो। क्या इनर सर्कल के अंदर BP इक्वल टू PC हो जाएगा? क्या BP इक्वल टू PC? रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है किसको? कॉर्ड को। यानी कि BP जो है वो PC के इक्वल हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसी तरह मैं बात कर लेता हूँ आउटर सर्कल की। इन आउटर सर्कल, अब मैं आउटर सर्कल की अगर बात करूँ तो आउटर सर्कल मेरा पूरा ये वाला सर्कल है। समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी? ये आउटर सर्कल है, और आउटर सर्कल का जो कॉर्ड है वो क्या है? A से लेके D तक, क्योंकि आउटर सर्कल की कॉर्ड यहाँ से लेके यहीं तक होगी AD है। जब AD को ये डिवाइड करेगा तो इसको बोलेंगे AP इक्वल टू PD, AP इक्वल टू PD। और रीजन क्या लिख देंगे? वही सेम कॉमन रीजन हम रख देंगे, क्योंकि OP जो है वो इस वाली कॉर्ड को भी, क्योंकि अब पूरी कॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर वाली सर्कल की कॉर्ड यहाँ से लेके और यहाँ तक होगी, और ये P पॉइंट जो है वो AP जो है वो PD के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसको दे दो इक्वेशन नंबर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। 2 माइनस 1 कर दो आप। देखो AP माइनस BP में लिख सकता हूँ क्या? इक्वल टू PD माइनस PC में लिख सकता हूँ क्या? अब बस इधर देख लो, जब मैं AP में से BP को माइनस कर दूंगा, इधर देखना, पूरे AP में से BP को हटा दिया तो क्या बचा? AB बचा। ठीक है सर। पूरे PD में से PC को हटा दिया तो क्या बचा? CD बचा। PC को हटा दिया, माइनस कर दिया तो क्या बच गया? CD बच गया। और क्या यही हमको प्रूव करना था? क्या यही हमको प्रूव करना था? हो गया इजी सा, बहुत आसान सा। मैं क्या बोल रहा था कि परपेंडिकुलर जो है वो ऑलवेज बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर, और ये पूरा हिस्सा इस पूरे हिस्से के बराबर। फिर दोनों को माइनस कर दो तो ये वाले पार्ट माइनस हो जाएंगे, तो ये पार्ट बचेगा, और ये पार्ट इसके इक्वल होगा, क्योंकि सर्कल आर कोसेंट्रिक। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम इनको बोलते हैं। जब दो सर्कल का सेंटर एक ही होता है, 2 और मोर सर्कल का सेंटर एक ही होता है, उसको कॉन्सेंट्रिक बोला जाता है। इजी क्वेश्चन। जल्दी लिखो, फिर मैं 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बताऊंगा आपके लिए, उसके बाद एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज का हम बात करेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की मैं बात कर लेता हूँ। सम इम्पोर्टेंट रूल्स बोल सकता हूँ, या मैं कुछ पोस्टुलेट्स या कुछ भी बोल सकता हूँ। सम इम्पोर्टेंट्स बुक में बता देता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम करके ही इसमें लिखा हुआ है, थ्योरम्स ही कर लीजिए आप, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, यानी कि ये भी थ्योरम्स ही है। और देखो, एक हर एक चीज़ जो प्रूव की जा सकती है वो सारी थ्योरम्स होती है, और मैथ्स के अंदर थ्योरम हर एक चीज़ का प्रूफ आपके पास है। तो इधर देखना, एक सर्कल मैंने मान लिया कोई भी, ठीक है बच्चा पार्टी, क्या कहती है थ्योरम? सर्कल पे किसी भी कॉर्ड से आपने एंगल बनाया, यहाँ पे कोई भी आपने एंगल ड्रॉ किया, ये एंगल मैंने मान लिया कुछ भी AB कॉर्ड से कोई भी एंगल बनाया, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, उसी कॉर्ड के द्वारा उसकी सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बना हो, उसी कॉर्ड के द्वारा उसके सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बना हो, यहाँ पे,
तो ये वाला एंगल मैंने मान लिया अगर थीटा होगा ना, तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। यानी कि अगर ये वाला एंगल 30 होगा तो ये वाला एंगल 60 होगा, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा दिखेगा। यानी कि इसको मैं P दूँ तो एंगल जो होगा, फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ APB जो होगा ना वो 2 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी AOB जो होगा वो 2 मल्टीप्लाई होगा APB के। यानी कि अगर ये वाला एंगल 30 है ना तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 होगा, उसका दुगना होगा, उसका 2 टाइम्स होगा। या मैं बोलूँ ये अगर एंगल 60 है तो ये वाला एंगल उसका हाफ होगा। उल्टा मैं बोल सकता हूँ ना, ये अगर थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी अगर 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये 30 है तो 60 हो जाएगा, यानी ये इसका डबल है। और अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो मैं बोलूँगा इसका हाफ होगा ये। दोनों बात सेम है ना, दोनों बात सेम है। तो कभी भी ध्यान रखना, कोई भी सर्कल जो होगा उसके अंदर सेम कॉर्ड से अगर कोई एंगल बनेगा तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना वो सर्कमफेरेंस पे कहीं भी जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा, दुगना होगा, नहीं सेंटर वाला एंगल 2 टाइम्स होगा और वो वाला एंगल नॉर्मल वही रहेगा। सेकंड पॉइंट हमारा है, सेकंड है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 ही है। सेकंड है, अगर कोई कॉर्ड है, किसी भी कॉर्ड से यहाँ एंगल कोई बन गया, यहाँ एंगल कोई बन गया, और ये मैंने मान लिया M और ये मान लिया मैंने N, तो इधर देखना, यानी ये वाला एंगल भी AB से मिलके बना है और ये वाला एंगल भी AB से बना है। ABC ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। समझ में आ गया? ऐसे ही कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे भी अगर ऐसे बना दें तो ऐसे, तो ये 60 आया, ये 30 आया ना, तो ये भी 30 होगा। समझ में आ गया? 2 ही पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, बस। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आ गया ना? इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम इनको बोल सकते हैं, इनका प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ कोई पूछा नहीं जाता, क्वेश्चन आते हैं इसके। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिख के दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, एक डायग्राम है, इसका ड्रॉ करना, क्योंकि ये पूरा ज्योमेट्री पोर्शन हम इसको कह सकते हैं। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ए, इसका कोई सेंटर हो गया O, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पॉइंट C है, एक स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है B रेडियस इसकी, और ये पॉइंट D है, यूँ ड्रॉ किया है ये, यूँ करके, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये पॉइंट आपका O है, ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 30, और हमको पूछा क्या है, फाइंड एंगल ADC, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे और इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। अब सुनना इधर क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, एक सर्कल है हमारे पास, हमें एंगल ADC यानी मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ADC। समझ में आ रहा है? अब आपको दिख रहा होगा, कि क्या मैं इसको कॉर्ड बना सकता हूँ, कॉर्ड बना सकता हूँ ना मैं, तो AC को मैच कर दूंगा तो कॉर्ड बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा था, कोई भी सर्कल होता है, कोई भी उसकी कॉर्ड है, सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, मान लिया सेंटर पे एंगल 60 बना, तो उसकी बाहर वाले साइड जो एंगल बनेगा उसका हाफ बनेगा, 30 बनेगा, यानी सेंटर पे एंगल डबल बनता है। पता चल गया? बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। अब यहाँ पे देखो, इस कॉर्ड से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है। सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 90, 60 और 30, 90 पूरा मिला के, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पूरा एंगल तो 90 हो गया। अब ये 90 है, तो इसी कॉर्ड से बाहर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, उसका आधा होगा, क्योंकि सेंटर वाला एंगल डबल होता है, सेंटर वाला डबल होता है, ये वाला आधा होता है, सेंटर वाला डबल है तो डबल का 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। आ गया आंसर? देखो ओरली हो जाते हैं। अब लेकिन लिखना कैसे है एग्जाम में, लिखना कैसे है, हम लिखेंगे कि एंगल, पहले एंगल AOC लिख दो आप। AOC जो है ना वो एंगल AOB प्लस एंगल BOC होगा, यानी जो पूरा जो एंगल है ना ये इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से तो मिलके बना है, यानी आप लिख दो 60 + 30, तो पूरा एंगल कितना आ गया, 90। पूरा एंगल कितना आ गया, 90। AOC 90 आ गया, AOC क्या आ गया, 90। अब हम लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स क्यों हम लिखेंगे, चूँकि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल, या मैं लिख दूँ ADC इक्वल होगा एंगल AOC अपॉन 2, यानी AOC का हाफ ही तो होगा, जब AOC का हाफ कर देंगे तो एंगल AOD आ जाएगा, तो 90/2, यानी आंसर आ जाएगा कितना, 45।
तो एंगल ADC कितना आ जाएगा 45। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था और हमको पता है, बस उसको उल्टा बना दिया है। अभी आप ट्रायंगल घुमा दोगे तो यहाँ बन रहा है फिर नीचे बन रहा है, तो नीचे वाला आधा बनेगा, दूर वाला कम बनेगा, दूर वाला छोटा होता है, पास वाला बड़ा होता है, सेंटर वाला डबल होगा उसका। तो मुझे लगता है कि आपको थ्योरम जो है रिवीजन हो गई होगी कम्प्लीटली। और क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी, पहले ये लिखो आप, और एक क्वेश्चन हम करते हैं, पहले आप ये लिखिए। चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, तो इधर देखना ध्यान से। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल की ही क्वेश्चन है, सर्कल से रिलेटेड, चैप्टर का नाम ही सर्कल है इसलिए, और ये इसका एक मे बी कॉर्ड तो नहीं है ये PR, ठीक है, और इसका सेंटर नीचे O, ये इसका सेंटर है, और इसको मैच किया हुआ है, ऊपर पॉइंट Q है, इसको मैच किया हुआ है यहाँ से लेके यूँ, ठीक है, और ये 100 डिग्री है, और इधर लिखा हुआ है फाइंड एंगल OPR, फाइंड एंगल OPR, करते हैं सॉल्यूशन। एंगल OPR मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है, मतलब ये एंगल आपको बताना है, ये छोटू सा एंगल बताना है आपको। अब देखना है इधर कैसे निकालेंगे इसको। अब आप देख रहे होंगे कि इस कॉर्ड से यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, लेकिन ये वाला एंगल तो उल्टा बन रहा है, तो यहाँ तो कोई थ्योरम लगेगी नहीं। अगर ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और इसके इधर की साइड कोई एंगल बना होता तो उसका हाफ ये हो जाता, तो उसका डबल हो जाता ये। लेकिन मैं क्या करूँगा, एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगा और मैं मान लूँगा यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है। अब क्या बन गया ये, इसको मैंने नाम दे दिया S, PQRS क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब एक सर्कल के चारों पॉइंट सर्कल पर, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल पर प्रेजेंट होते हैं अंदर, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसमें अपोजिट एंगल जो होता है ना, उनका सम 180 होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 80। अब ये 80 है ना, तो ये वाला एंगल तो आप मुझे अच्छे से बता सकते हो। आप बोलोगे कि सर ये 80 है तो ये हो जाएगा आपका 160 डबल। हाँ, ये 80 है तो ये 160 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे एंगल जो होता है वो नीचे वाले का डबल होता है, वही उल्टा बन गया। अब ये 160 है। अब मुझे बताओ ये पूरा क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। अब मुझे बताओ ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो अपोजिट साइड के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चैप्टर ट्राइंगल से पूरा चैप्टर याद आ रहा है, ट्राइंगल की थ्योरम है। तो ये वाला x है तो ये भी कितना होगा x, यानी कि ये 160 है तो ये 10 हो जाएंगे, तभी तो 180 बनेगा। तो मैं इसको लिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, कि वी कंस्ट्रक्ट पॉइंट S। हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक पॉइंट S कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड ड्रॉ PS एंड SR। PS और SR हमने ड्रॉ कर दिया, SR ड्रॉ हमने कर दिया। तो एंगल PSR इक्वल होगा 180 माइनस 100। तो मैं इसको लिख दूंगा 80 डिग्री। अब मैं लिखूंगा वाई थ्योरम क्या होगा, एंगल POR जो होगा ना वो 2 मल्टीप्लाई होगा एंगल PSR के, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160। मैं लिख दूंगा वाई थ्योरम आप लिख दो बस। वाई थ्योरम मतलब कोई भी जो सर्कल के अंदर कॉर्ड होती है वो सेंटर पे डबल एंगल बनाती है उसके दूर वाले एंगल से। तो दूर वाला एंगल 80, तो सेंटर वाला एंगल डबल हो जाएगा, मतलब 160 हो जाएगा। अब इधर देखना, यानी POR तो कितना आ गया, 180 आ गया, 160 आ गया POR। अब हमें पता है इन ट्राइंगल PO ट्राइंगल में द सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 किसी भी ट्राइंगल का। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R, तीनों का सम 180, ठीक है। वैसे आप इसको POR डायरेक्टली मत लिखिए, इसको आप लिखना OPR, इसको लिखना POR और इसको लिखना ORP, तब एग्जैक्टली लिखेगा। वरना P को तो पूरा भी P हो सकता है, लेकिन P हमारा छोटू सा है, ठीक है ना। आप समझ जाना, अभी रिवीजन सेशन के अंदर हम कर रहे हैं तो इसलिए ऐसे कर लेता हूँ। अब मुझे बताओ एंगल P इक्वल टू एंगल R होगा या नहीं होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल P इक्वल टू एंगल R होगा, यानी दोनों को मैं x लिख सकता हूँ क्या, दोनों को मैं एंगल P लिख सकता हूँ क्या, एंगल R की भी जगह भी। तो मैं इसको लिख दूँ 2 एंगल P, और एंगल O तो मुझे पता है 160 इक्वल टू 180, और 160 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। 2 एंगल P इक्वल टू 20, तो एंगल P कितना आ गया 10, तो आंसर कितना हो गया 10।
और हमें वैसे देख रहा है 160 है, 170, 180 और ट्राइंगल के तीनों एंगल को सब 180 होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा हार्ड था क्वेश्चन लेकिन ईजी था, मतलब इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना था, थ्योरम को लगाना था, इम्प्लीमेंटेशन देना था, बस थोड़ा इम्प्लीमेंट हमको करना था। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा अभी, एक क्वेश्चन और मैं आपको कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम is a rectangle, इतना सही क्वेश्चन है। अब मैंने अभी भी बताया था साइक्लिक पैरेललोग्राम यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम में तो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो कोई भी साइक्लिक कब होता है, जब उसके चारों वर्टेक्स किस पे प्रेजेंट हो, उसके सर्कल के अंदर प्रेजेंट हो, सर्कल पर की सर्कमफेरेंस पर प्रेजेंट हो। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम में एक बना लेता हूँ, पैरेललोग्राम मैंने बना लिया, मान लिया, इसको नाम दे दो ABCD, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। उन्होंने बोला है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होता है ना वो रेक्टेंगल होता है, हमको प्रूव करना, मतलब साइक्लिक का पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे क्या? अपोजिट एंगल इक्वल होंगे क्या, मुझे एक चीज़ बता दो। एंगल ए जो है एंगल सी की इक्वल होगा या नहीं होगा अगर ये पैरेललोग्राम है? यस होगा, बिकॉज ऑफ इट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और एक चीज़, अगर ये साइक्लिक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, बिकॉज ऑफ इट इज साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, साइक्लिक की कंडीशन होती है। अब आप इसको पुट कर दो, ए की जगह हम सी लिख सकते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल ए में लिख सकता हूँ इसको, तो 2 एंगल ए आ गया, यानी कि आ गया 180 आ गया, यानी एंगल ए आ गया आपका 180/2 यानी कि 90, यानी एंगल ए कितना आ गया 90। तो एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल सी भी कितना आ जाएगा 90, सी भी कितना आ जाएगा 90। सेम टू सेम हम इधर भी कर देंगे, हमें पता है एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, और दोनों का सम, तो ये भी क्या जाएंगे 90। अब सभी एंगल तो 90 आ गए ना। अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन तो होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया प्रूफ, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल भी 90 होते हैं और उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यही हमको प्रूफ करना था, इसको लैंग्वेज में राइट कर देना है। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से इसको लिखो। कोई भी पैरेललोग्राम रहता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल रहती है एंड अपोजिट एंगल्स भी। और क्वाड्रिलेटरल कोई होता है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट का सम 180 होता है, ठीक है, बताया था। तो इस तरह से हमारा जो सर्कल चैप्टर था बच्चा पार्टी वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम सारे चैप्टर से बुलाते रहेंगे, चैप्टर 10 हम नेक्स्ट करने वाले हैं। क्लासेस को मिस नहीं करना है, और क्लासेस अच्छी लग रही है ना तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और भी कोई डाउट्स है ना इस चैप्टर के अंदर तो मुझे आप कमेंट में करके बता देना। तो क्लास को ऑफ करते हैं आज के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चा पार्टी।